स्वागत है हमारे नए चैनल गुरुकुल संकल्प पे। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 2 यानी श्वसन का 20 ऑब्जेक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन का पहला जो ऑब्जेक्टिव है, अच्छा कुछ मोटिवेशन लाइन है ना। जीतूंगा मैं, यह मेरा वादा है। जीतूंगा मैं, यह मेरा वादा है। कोशिश मेरी हमेशा सबसे ज्यादा है। हिम्मत टूट भी नहीं हिम्मत हिम्मत भी टूटे तो मैं नहीं रुकूंगा। हिम्मत भी टूटे तो मैं नहीं रुकूंगा। मजबूत मजबूत मेरा सबसे इरादा है। आगे बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन लाइन के साथ। अब देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें अंतिम पदार्थ क्या क्या बनते हैं। आपको पता होगा कि जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वह क्या क्या बनाता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा वो किस रूप में बनाता है? तो वह एटीपी के रूप में बनाता है। किस रूप में बनाता है? एटीपी के रूप में बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आपको बताना इसमें से कौन सा जीव है जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो पक्षी में हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में भी हीमोग्लोबिन। कीटो एक ऐसा जीव का वर्ग है जिसके अंदर पाए जाने वाला जीवों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पौधा में श्वसन होता है। पौधा में श्वसन कहाँ होता है? जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तना में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो बताए थे कि पौधा में जो श्वसन है वो पौधा में श्वसन अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। यानी पौधा के हर भाग में श्वसन होता है। यानी जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तना में भी होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है। इसमें से बताना है तिलचट्टा एक जीव है, उसका श्वसन अंग क्या है। तो तिलचट्टे का श्वसन अंग को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। तिलचट्टे में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है? तिलचट्टे में श्वसन अंग के रूप में ट्रैकिया पाया जाता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अर्थात किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा बनता है। दो ही प्रकार के श्वसन पढ़ाए थे आपको, एक पढ़ाए हैं वायवीय और एक पढ़ाए होंगे अवायवीय। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलता है। अवायवीय श्वसन में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो ग्लूकोज पूर्णतः टूट जाता है। और वायवीय श्वसन में सबसे ज्यादा यानी कि अवायवीय से ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। मछली मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली को याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी मत्स्य भी बोल देता है। तो आपको याद करके चलना है कि मछली हो या मत्स्य हो, इन दोनों का श्वसन अंग क्या होता है भैया? तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया। मछली एक पानी में रहने वाला, जल में रहने वाला जीव है। तो जल में रहने वाला जीव में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पता पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ऑक्सीजन का बाहर आना, या ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये किसके द्वारा होता है? ये रंध्र द्वारा यानी अस्टोमाटा द्वारा, इसको हम लोग इंग्लिश में अस्टोमाटा बोलते हैं। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान अस्टोमाटा द्वारा होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पौधे श्वसन क्रिया द्वारा किस गैस का उत्सर्जन करती है। पौधा में श्वसन गैस होता है तो वह किस गैस का निष्कर्षण करती है, यह उत्सर्जन करती है, बाहर निकालती है। तो पौधा श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं सर, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। ऐसा नहीं है। पौधा जो है वो ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, ना कि ऑक्सीजन छोड़ती है। ये ऑक्सीजन का उत्पादन करती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ये ऑक्सीजन श्वसन के रूप में नहीं छोड़ती है, श्वसन के रूप में ये भी ऑक्सीजन ही लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति कारण जो रक्त है, ब्लड है, वो लाल दिखता है? तो इसमें से हीमोग्लोबिन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सबको जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है हमारा, वो मनुष्य का रक्त या जीवों का रंग लाल दिखता है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखिए बेहतरीन क्वेश्चन। कुटपात
भाई साहब कुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि कुटपाथ जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें प्राणी सम पोषण पाया जाता है। तो इसी में जो पोषण की विधि है, कुटपाथ जो है इसी में पाया जाता है। खाना इसी से खाता है, ग्रह चलता भी इसी से है, निकलता भी इसी से है। कुटपाथ ही तो इसमें होता है। कुटपाथ के अलावा एक और संरचना होता है भोजन रसधानी, खाएगा पिएगा सभी से और खाना को पचाएगा भोजन रसधानी में। ये जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि अमीबा में पोषण के लिए सचित्र वर्णन करें। ये सीधा 5 मार्क्स से पूछ दिया था, जबकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। डायग्राम बनाना था और जो भी इसके बारे में पता था आपको लिख देना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अभी तो बोला ही नहीं जीव या मनुष्य, तो इसलिए बताया गया कि पौधा हो या मनुष्य श्वसन अगर होगा तो लेगा ऑक्सीजन और बाहर निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए श्वसन के द्वारा निकालती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए जरूरी है? भैया निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, श्वसन, श्वसन नहीं होगा तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 13, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रश्वास, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं उच्छ्वास, और जब दोनों को मिलाते हैं तो बनता है श्वासोच्छ्वास। जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में केवल इतना सा अंतर है कि श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन को सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं कहते हैं। श्वसन में श्वास लेने के साथ साथ सांस छोड़ने के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और सांस ले करके सांस को छोड़ देना ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल भी कहते हैं, यह किस प्रकार के श्वसन में बनता है? हम अभी बताए इथाइल अल्कोहल अवायवीय, कैसा? अवायवीय श्वसन में बनता है। जब इसका अगर आप पूछ दे तो बताइए कैसे बनता है, इसके बनने की विधि को किण्वन कहते हैं। इसके बनने की विधि को किण्वन कहा जाता है। आपसे पूछे कि किण्वन क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्टिव हो सकता है 2 नंबर के लिए कि किण्वन किसे कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, उसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। बड़े लेवल पे किण्वन द्वारा शराब बनाया जाता है चीनी से। ठीक है, तो हम लोग में भी जब चावल खाते हैं तो शराब की मात्रा आता है, इसलिए हम लोग जब चावल खाते हैं तो नींद आता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे सीने में कितनी पसलियां पाई जाती है? ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा एकदम फटाक से आंसर करता है सर कि 12। भाई साहब हम लोग के सीने में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अब आपसे यहाँ जोड़ी पूछा ही नहीं है कितनी पसलियां, तो हम इसका आंसर देंगे 24 पसलियां पाई जाती है। इसका 12 आंसर नहीं होगा, 12 जोड़ी होता है, लेकिन अगर उसको जोड़ी का मतलब एगो में 2 गो, तो यहाँ 12 जोड़ी है तो 24 गो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये समझिए जिसकी सरकार बनी है, किसकी? बीजेपी की, है ना। बीजेपी की सरकार बनी है, ये वो वाला पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है ना। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है कि दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों में होने वाले दर्द का कारण क्या है? दौड़ते समय, ज्यादा चलते समय, ज्यादा, जैसे खिलाड़ी को दिखेगा, ज्यादा जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके पैरों में मोच आती है, दर्द आती है, ऐंठन आती है, क्यों आती है? इसका पीछे कारण है कि जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। क्या पाइरूवेट इथेनॉल में बनेगा? नहीं, पाइरूवेट जो है वो किसमें बनेगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि लैक्टिक अम्ल जो है या पाइरूवेट है जो है वो लैक्टिक अम्ल में विखंडन होने लगता है, इसीलिए हमारा मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन होने लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में ट्रैकिया का व्यास लगभग कितना होता है? तो मनुष्य में ट्रैकिया का जो व्यास है, मनुष्य में ट्रैकिया का व्यास जो है वो लगभग 16 mm, ठीक है, व्यास पूछ दिया है
तो ट्रैकिया का जो व्यास है वो 16 होता है। लंबाई नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से कौन है जिसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वो हमारा एटीपी है। अभी बताए थे आपको, श्वसन में ग्लूकोज से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में एटीपी का पूरा नाम पूछ दिया जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप इसका नाम याद करते चलेंगे। और इससे कुछ जो 20 ऑब्जेक्टिव था, आज इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं, किस प्रक्रम द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? भाई साहब, ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। खाना खाने वाला प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और खाना खाने के बाद जो पदार्थ बन जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वसन। ये रही चैप्टर नंबर 2 श्वसन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा जितना क्वेश्चन हो चैप्टर 1 में सब बता दिया जाए, तो उसकी भी वीडियो बनेगा। आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें। एक साथ चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं 50-60 सारे लाएंगे और आपके साथ हम वीडियो बनाएंगे। हम लोग वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ सब्जेक्टिव आपको तैयार करते चलना है चैप्टर 2 से। 2 मार्क्स के लिए आप क्या क्या तैयार कर लेंगे? कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतक को क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब अगर इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन को पकड़ना। ऑक्सीजन को कोई पकड़ नहीं पाएगा, ऑक्सीजन को ले नहीं जाएगा, इसलिए सीधा ऊतक को पहुंचाया जाता है। बाकी इसका आंसर अगर आप अच्छा चाहते हैं लिखने के लिए तो आप कमेंट करें, हम आपको बता देंगे। मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य का श्वसन अंग आपको लिखना है। यहाँ पे मछली सबका श्वसन अंग आप लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतु के श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग होता है, कैसे? इसका 2 से 3 कारण है, आप उसको लिख देंगे अच्छा से। और इसमें से आप एक लॉन्ग में तैयार कर लेंगे। मनुष्य श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाए, चित्र बना करके वर्णन करें। इसको हम करते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी आप चाहते हैं कि बायोलॉजी चैप्टर 2 या किसी भी चैप्टर 2 या किसी भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके और कमेंट करें। आपके कमेंट पे हम लोग वीडियो बनाने के लिए और वीडियो बना करके हम पोस्ट करेंगे आपके लिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।